अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340, उसका यूनिट नंबर 5 हमारा चल रहा है इशुएंस ऑफ शेयर्स के हवाले से। उसके हम तीन चार चार पाँच लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम आ गए हैं 5.3.6 पर, अकाउंटिंग फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब इसके बाद जो हमने ऊपर अब तक इससे पहले प्रोसीजर पढ़ा है उससे हटकर कुछ एग्ज़ाम में एंट्री आती हैं, और तीन किस्म की उसमें एंट्रियाँ हो सकती हैं कि जब शेयर्स इशू किए जाते हैं वो पार वैल्यू के ऊपर भी इशू किए जाते हैं। पार वैल्यू वो वैल्यू होती है जो असल वैल्यू होती है शेयर की, जिसमें ना आप प्रॉफिट कमाते हैं ना लॉस कमाते हैं। जितने का शेयर की कीमत आपके आईने कंपनी यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है उसी कीमत पर बेचते हैं। ठीक है। एक तो पार वैल्यू का केस देखेंगे। पार वैल्यू के अंदर जब शेयर को इशू करते हैं यानी असल कीमत पर पार वैल्यू के मुख्तलिफ नाम मैंने पिछले लेक्चर में बताए हैं। फेस वैल्यू भी बोलते हैं उनको, ठीक है, और नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं पार वैल्यू को। ठीक है। पार वैल्यू देखा गया किसी शेयर की कीमत से आपके जब कंपनी रजिस्टर हो रही थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी आईने कंपनी में 10 रुपये लिख दी गई थी। अब अगर कंपनी शेयर किसी को अपने शेयर 10 रुपये पे बेचती है तो उसको कहेंगे शेयर इशूड एट पार, यानी पार वैल्यू माने असल वैल्यू पे, ना कोई ज़्यादा ना कम। ठीक है। इस केस में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, कारोबार बहुत ग्रो कर रहा होता है, प्रॉफिट मेकिंग कर रहा होता है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में उसकी प्राइसेस बहुत बढ़ रही होती है। तो ऐसी सूरत में कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है पब्लिक को तो अपनी मेहनत का सिला वसूल करना चाहती है, क्योंकि हम कंपनी ने बहुत मेहनत करके कारोबार को प्रॉफिट पे लेके चले गई है। आज हर कोई उस कंपनी के शेयर लेने की तरफ नज़र कर रहा है, तो कंपनी फिर उस शेयर को असल वैल्यूज़ यानी पार वैल्यू से ज़्यादा पर बेचती है। जैसे अगर असल वैल्यू इसकी 10 रुपये है तो कंपनी कहती है हम इसको 15 रुपये का बेचेंगे। फ़ी आवाम को दावत देती है कि फ़ी शेयर जो है 15 रुपये के हिसाब से हम बेचेंगे। तो ये 5 रुपये जो ज़्यादा ले रहे हैं असल वैल्यू से, इसको बोलते हैं एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं? एट प्रीमियम। प्रीमियम एक मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है कंपनी का शेयर्स के ऊपर। ठीक है। एट प्रीमियम कंपनी जब भी असल वैल्यू से ज़्यादा पे शेयर इशू करेगी तो वो जितने पैसे ज़्यादा रखेगी उसको प्रीमियम कहते हैं। शेयर इशुएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहलाएगा वो केस। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कंपनी की कारोबारी हालत बहुत पुअर होती है, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही होती और तकरीबन लॉस बेयर करती जा रही होती है मुख्तलिफ सालों से, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसके शेयर की कीमत नहीं बढ़ रही होती बल्कि नीचे गिर रही होती है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर याद रख लें जब भी शेयर की कीमत बढ़ती है जब वो कंपनी ग्रो कर रही होती है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही होती है, अपने शेयर होल्डरों को क्वार्टरली टाइमली जो है डिविडेंड पे कर रही होती है तो उसके शेयर को हर आदमी लेने में इंटरेस्ट होता है, तो वो फिर वो शेयर प्रीमियम पे जाता है। लेकिन जब कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही होती, ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, लॉस बेयर कर रही होती है कंपनी, ऐसी सूरत में कंपनी को पब्लिक से सरमाया चाहिए होता है। तो लिहाजा अगर वो कंपनी को असल 10 रुपये का शेयर है पार वैल्यू पे ऑफ़र करेगी तो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे उस कंपनी के शेयर ख़रीदने में। तो कंपनी क्या करेगी, कोर्ट से इजाज़त लेके या अपनी स्पेशल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जो आपकी स्पेशल मीटिंग अरेंज करेंगे, शेयर होल्डरों को बुलाएंगे और उस मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करवाएंगे कि हम 10% कम वैल्यू के ऊपर शेयर को पब्लिक को ऑफ़र करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं 10% कम। कोर्ट ने 10% ज़्यादा की इजाज़त नहीं दी है। कोई भी कंपनी अपने शेयर की वैल्यू कम करेगी बेचते वक्त तो 10% तक कम करती है। अगर आपका शेयर 10 रुपये का है तो आप उसको जो है 10% कम यानी 9 रुपये का पब्लिक को ऑफ़र कर सकते हैं। 1 रुपये का ही लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। जब कंपनी अपनी असल कीमत से कम पर बेचेगी तो उसको हम बोलते हैं शेयर इशुएंस ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट पे बेचा गया है, कम कीमत पे बेचा गया है। ये 3 केसेस हैं, ये मैं आपको और पढ़ा दूँ तो आपकी ये मुकम्मल हो जाएगी इशुएंस ऑफ शेयर का टॉपिक। इससे मुतालिक ट्रांजेक्शन आपको दी गई है, इसी के अंदर यही बताई गई है कि अगर आप पार वैल्यू के पर करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, जितना पैसा। अच्छा, यहाँ पढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब तक जो हम सीखते हुए आए हैं, शेयर की कीमत असल कीमत पर ही शेयर कंपनी ने बेचा है और उसको पार वैल्यू का नाम हमने बताया था कि असल कीमत पे बेचा है। जितने भी हमने दो एग्जाम्पलें की हैं उसमें जो शेयर बेचा गया है असल कीमत यानी पार वैल्यू बेचा गया है। अब 2 केस और रह गए हैं कंपनी के, प्रीमियम के और डिस्काउंट के, जो आज हम कवर करने जा रहे हैं यहाँ पर।
कि यानी असल कीमत पे ज़्यादा पे कंपनी अगर शेयर बेचती है तो वो प्रीमियम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, उसको बैलेंस शीट में कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, कहाँ दिखाएंगे, ये बातें बता रहा हूँ। ये आपकी किताब में लिखी हूँ, मैंने आपको अपने पास से ओवरव्यू दे दिया। ये आपका पेज नंबर 116 है किताब का, पेज नंबर यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 116। अगर आपके पास किताब है तो आप खोल लें। मैं तेज़ से बोल रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ आपको, आप सुने मेरे लेक्चर को। 5 में आपको पढ़ भी देता हूँ। 5 जो मैंने बताया यही बातें इसमें लिखी होंगी। 5.3.6 अकाउंटिंग फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम, शेयर इशूड अबव देन इट्स पार वैल्यू। कम शेयर जो इशू किया जाता है उसकी पार वैल्यू से ज़्यादा पर इशू किया जाता है, इस कॉल्ड द इशूएंस ऑफ एट प्रीमियम। जब भी शेयर उसकी असल वैल्यू से ज़्यादा पर इशू की जाए, जितना पैसा ज़्यादा ले रहे हैं उसको बोलते हैं इशूएंस एट प्रीमियम। जो शेयर इशू किए गए हैं वो ज़्यादा पैसों पे यानी मुनाफे पे इशू किए गए हैं, एट प्रीमियम पे, उसको कहते हैं। शेयर प्रीमियम इज़ द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी का एक पार्ट होता है, शेयर प्रीमियम एक हिस्सा होता है। एंड इट्स इज़ क्रेडिटेड विद नेम ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट। और उसको जब हम एंट्री में या बैलेंस शीट में एंट्री में क्रेडिट करते हैं तो इस नाम से क्रेडिट करते हैं, शेयर प्रीमियम अकाउंट के नाम से क्रेडिट करते हैं। जब भी कंपनी ज़्यादा पे बेचेगी, जितना अमाउंट ज़्यादा आएगा वो क्रेडिट होगा शेयर प्रीमियम अकाउंट से। द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास इन दिस रिगार्ड, रिकॉर्डिंग द इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम टू डायरेक्टर्स और अंडर राइटर्स। अब डायरेक्टर को या अंडर राइटर को जब भी शेयर देंगे तो वो प्रीमियम में देंगे। प्रीमियम इसलिए देंगे, कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है इसलिए, तो लिहाजा कुछ ज़्यादा पैसे रख के शेयर बेचें। हर आदमी इंटरेस्टेड है आपके शेयर खरीदने पर, तो आप अपने डायरेक्टर को जब सेल कर रहे हैं शेयर, और या अपने प्रोमोटर पे जो बानियन कंपनी होती है, अंडर राइटर को जो एजेंट होते हैं कंपनी कारोबार शेयर बिकवाने वाले जो होते हैं उनको अंडर राइटर कहते हैं। तो आप इस पे जब भी प्रीमियम पे बेचेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, ये एंट्री है, याद कर लें एंट्री। बैंक अकाउंट में जितना पैसा आएगा सब डेबिट कर लेंगे। आपने फ़र्ज़ करो 1000 शेयर आप बेच रहे हैं और एक शेयर कीमत 10 रुपये की है, लेकिन आप उसको कितने पे इशू कर रहे हैं, 15 रुपये पे 5 रुपये ज़्यादा रख के, तो 15 के हिसाब से 1000 शेयर में 15,000 आएंगे, तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 15,000 रुपये से। और शेयर कैपिटल को पार वैल्यू, हमेशा शेयर कैपिटल जब भी इशू होगा पार वैल्यू से ही इशू होगा। मालिक बनेगा वो 10 रुपये के हिसाब से, लेकिन दे रहा है 15 रुपये के हिसाब से, तो आप उसको मालिक बना दो। शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर 10 रुपये के 1000 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 रुपये से मालिक बना है वो, लेकिन उसने दिए हैं 15,000 रुपये, 5,000 रुपये कंपनी ने मुनाफा कमाया, उस मुनाफे को बोलते हैं शेयर प्रीमियम। तो 5,000 रुपये से शेयर प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस तरह 10,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो क्रेडिट, और शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपये से, और बैंक के पास 15,000 रुपये आ गए। ये एंट्री हमेशा याद कर लें या इसको हिफ्स कर लें एंट्री को। जब भी शेयर प्रीमियम पे बेचे जाएंगे तो बैंक अकाउंट में जितना पैसा आएगा प्रीमियम के जो शेयर होंगे प्रीमियम प्राइस से मल्टीप्लाई करके शेयर डेबिट कर देंगे, और जब शेयर अलॉट करेंगे तो पार वैल्यू से अलॉट करेंगे असल कीमत से, और जो ज़्यादा पैसा लिया है वो प्रीमियम से क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट। नरेशन करेंगे टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ये आपको याद रखनी है एंट्री, ये इसकी है, मैंने बता दी प्रीमियम वाले की। फिर दूसरी, रिकॉर्डिंग द इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम टू जनरल पब्लिक अगेंस्ट दी एप्लीकेशन, ये तो हमने डायरेक्टर प्रोमोटर को दी थी, और अब अगर जनरल पब्लिक को हम इशू करते हैं, ऑफर करते हैं, तो उनके लिए भी यही, उनके लिए भी क्या होगी एंट्री, जितना भी पैसा आएगा सबसे पहले आप जो है बैंक को अकाउंट को डेबिट करेंगे शेयर प्रीमियम के रेट से। अगर 10 रुपये का शेयर है वो 1000 शेयर पब्लिक को, 2000 शेयर पब्लिक को इशू कर रहे हैं, तो आप 15 रुपये के हिसाब से इशू कर रहे हैं, लेकिन शेयर की असल कीमत 10 रुपये की, तो 15 रुपये के हिसाब से आपका बैंक वसूल करेगा, तो बैंक को डेबिट कर देंगे आप 15 रुपये के हिसाब से। 2000 शेयर को 15 दूनी 30,000 रुपये बैंक के पास आ जाएंगे, और शेयर एप्लीकेशन 23,000 से क्रेडिट हो जाएगी। जब उसको अलॉट करने जाएंगे उसको तो अलॉट करेंगे हमेशा 10 रुपये से पार वैल्यू से। तो हम जब अलॉट करेंगे तो शेयर प्रीमियम अकाउंट, जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है 30,000 रुपये से, उसको डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 30,000 रुपये से, और फिर जो है 10 रुपये के हिसाब से 2000 शेयर को 20,000 रुपये से शेयर कैपिटल से क्रेडिट कर देंगे, और जो हमने 5 रुपये ज़्यादा लिए हैं, 5 दूनी 10, 10,000 रुपये वो शेयर प्रीमियम अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे। एंट्री बिल्कुल एक जैसी होगी दोनों की, लेकिन यहाँ बैंक अकाउंट है, यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। आवाम पब्लिक शेयर एप्लीकेशन के ऊपर पैसा लगाती है, 2 एंट्रियाँ बनती हैं उसमें, एक वो आपने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है, शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, लेकिन दोनों केस में एक क्रेडिट वाले आइटम एक जैसे ही होंगे। तो रिकॉर्ड इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, जब हम सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी आपको बात।
अब रिकॉर्डिंग द इशूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम टू प्रोमोटर, प्रोमोटर को जब इशू करेंगे, प्रोमोटर बानियान कंपनी होते हैं, जब इनको इशू करेंगे तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। प्रोमोटर से पैसा नहीं आता है, उनकी सर्विसेज जो उन्होंने कंपनी को रजिस्टर करी है, जो उन्होंने अपना पैसा खर्च करा था, उस खर्चे के अगेंस्ट में, उनकी खिदमत के अगेंस्ट में उनको शेयर दिए जाते हैं। पैसे की पेमेंट नहीं की जाती, शेयर दे देते हैं। तो जब भी प्रोमोटर को शेयर देंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इब्तदाई खर्चे के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और 10 रुपये के हिसाब से शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जितना आपने प्रीमियम मांगा है 5 रुपये 10 रुपये, और जितने भी शेयर दे रहे हैं उस प्रीमियम के अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इजाफी अमाउंट है शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टू रिकॉर्ड इशूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 को हम हल करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है आपकी। एग्जाम्पल नंबर 3 दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ, पहले भी पढ़ी थी। माजिद टेक्सटाइल लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹3 लाख रुपये। माजिद टेक्सटाइल कंपनी का नाम है। इनका टोटल अथोराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल 3 लाख रुपये है, जिसको शेयर में डिवाइड किया गया है। 15,000 जिसके शेयर बनते हैं, और एक शेयर की कीमत 20 रुपये की है। अब कंपनी पहली बार इशू कर रही है 6,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को 6,000 शेयर इशू कर रही है। इस 15,000 में से 2,000 शेयर कर रही है डायरेक्टर्स को, कंपनी के डायरेक्टर को, एंड 1,500 शेयर इशू कर रही है कंपनी के प्रोमोटर्स को। कौन सी प्राइस पे? 20 रुपये तो पार वैल्यू असल कीमत है, लेकिन असल कीमत से 10% ज़्यादा पे कर रही है। आप देख लेते हैं 10% ज़्यादा पे क्या प्राइस बनती है। असल कीमत 20 रुपये है, और ज़रब इसका 10% ले लेते हैं, वो 2 रुपये बनता है। 2 रुपये ज़्यादा ले रही है, यानी 22 रुपये का कर रही है कंपनी। यानी असल कीमत 20 रुपये प्लस 2 रुपये प्रीमियम ले रही है, तो 22 रुपये का शेयर इशू कर रही है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन वर रिसीव, पैसा आ गया है इन दी फुल पूरा, एंड दिस शेयर्स वर अलॉटेड, और ये शेयर अलॉट कर दिए। आपसे कहा जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन ऊपर बताई गई है इनको रिकॉर्ड करें इन जनरल के अंदर ऑफ माजिद टेक्सटाइल लिमिटेड के। ऑल्सो शो दी अमाउंट्स इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में भी अमाउंट दिखाएं। आपके पेज नंबर 117 पे ये एंट्रियाँ बनी हुई हैं, 1 2 3 4 एंट्रियाँ बनी हुई हैं, और इसकी बैलेंस शीट भी बनी हुई है। बैलेंस शीट में भी दिखाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं पेज नंबर 17 पे, लेकिन मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। चलें स्टूडेंट, यूनिट बनाते हैं। पहली एंट्री, ठीक है। बैंक के पास कितना आया है? सबसे पहले 6,000 शेयर्स, 6,000 शेयर पब्लिक को बेचे हैं। ज़रा 22 रुपये के हिसाब से वसूल करा, 1,32,000 रुपये पब्लिक के पास आए, पब्लिक से आए। तो क्या हो जाएगा एंट्री पब्लिक की? पहले पब्लिक की एंट्री पास करते हैं। नंबर 1, बैंक के पास पैसा आया है, बैंक के पास पैसा आया है किसने? 22 रुपये। दोबारा चेक कर लेते हैं। 6,000 शेयर पब्लिक को ऑफर करिए, ज़रा 22 रुपये के, यानी 10% प्रीमियम के साथ। 20 रुपये की असल कीमत है, और 10% मतलब 2 रुपये प्रीमियम। 22 रुपये से पैसा आ रहा है 1,32,000 रुपये। बैंक के पास 1,32,000 रुपये बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे यहाँ पे, और क्या कर देंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। शेयर्स जब पब्लिक को ऑफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा। शेयर एप्लीकेशन पब्लिक को ऑफर की, इसलिए शेयर एप्लीकेशन है, पब्लिक एप्लीकेशन पे देती है। अकाउंट को क्रेडिट करें 1,32,000 टू रिकॉर्ड एप्लीकेशन फॉर टू रिकॉर्ड रिसीव एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर्स ₹8.22 पर शेयर। ठीक है, ये हमने एंट्री कर दी। 22 रुपये के हिसाब से 6,000 को ज़रूरत दिया, तो हमारे बैंक अकाउंट में 1,32,000 रुपये आ गए। शेयर एप्लीकेशन 1,32,000 रुपये के साथ आई हैं। दूसरी एंट्री में अलॉटमेंट एंट्री कर देंगे, इनको अलॉट कर देंगे। अलॉटमेंट की एंट्री शेयर, इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जो 1,32,000 डेबिट करके ख़त्म कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,32,000 रुपये से 1,32,000 से। अब यहाँ पे 2 आएंगी क्रेडिट में, एक 20 रुपये के हिसाब से शेयर कैपिटल हो जाएगा। अलॉटमेंट कर देंगे शेयर कैपिटल, यानी पब्लिक को मालिक बना देंगे, अलॉट कर देंगे शेयर।
6,000 शेयर हैं। ज़रब अलाटमेंट हमेशा पार वैल्यू से असल कीमत से करेंगे। ₹20, ये 1,20,000 से अलाट कर देंगे, 1,20,000 को क्रेडिट कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक है, अब दो रुपये ज़्यादा लिए हमने, तो 2 रुपये का कितना अमाउंट बनता है 6,000 शेयर के ऊपर, ज़रब 2 रुपये, ये प्रीमियम हमारा 12,000 रुपये का प्रीमियम रिकॉर्ड कर देंगे। शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट 12,000 रुपये का, ये पूरे 1,32,000 बन गए। टू रिकॉर्ड अलॉटमेंट ऑफ 6,000 शेयर्स ऑफ ₹20 each and share premium of ₹2 each। ठीक है, ये 6,000 पब्लिक की अलॉटमेंट हो गई। अब आपने 2,000 शेयर्स डायरेक्टर को दिए। नंबर 3 एंट्री, डायरेक्टर को आपने दिए कितने 2,000 शेयर्स दिए सवाल के अंदर। ठीक है, डायरेक्टर को भी, डायरेक्टर से पैसा लिया है 22 रुपये के हिसाब से, बैंक अकाउंट में 22 के हिसाब से पैसा आया 2,000 का, लेकिन 2,000 शेयर आपने डायरेक्टर को दिए हैं। इनसे पैसा कितना लिया है प्रीमियम पे लिया है, जो कि 20 रुपये असल कीमत है, 2 रुपये का प्रीमियम 22 रुपये के हिसाब से लिया है। ज़रा 22 से करेंगे 22 रुपीज़ से, तो 44,000 रुपये ये बैंक अकाउंट में 44,000 रुपये आ गए आपके। डायरेक्टर ने शेयर खरीदा, डायरेक्टर के बैंक अकाउंट में आए डायरेक्टर से 44,000 रुपये। अब शेयर अलाट कर देंगे इनको। शेयर कैपिटल डायरेक्टर को दे देंगे, शेयर कैपिटल। अब 2 अलाटमेंट हमेशा 20 रुपये से असल वैल्यू से होगी, पार वैल्यू से होगी। 2,000 शेयर की पार वैल्यू 20 रुपये है, कितना अमाउंट बनता है 40,000 रुपये से मालिक बना दिया इनको कंपनी में, शेयर होल्डर बन गए। ये शेयर कैपिटल कहलाएगा, इनका सरमाया 44,000 रुपये। और कितना कंपनी ने 2,000 रुपये पे 2 रुपये के हिसाब से लिया है, 2,000 शेयर्स के ऊपर ज़रा प्रीमियम लिया है 2 रुपये के हिसाब से, 4,000 रुपये ज़्यादा लिया है कंपनी ने, और कंपनी का मुनाफा है प्रीमियम है। प्रीमियम रिकॉर्ड करेंगे, शेयर प्रीमियम 4,000 रुपये। ठीक है, ये एंट्री डायरेक्टर को भी अलॉट हो गई। टू रिकॉर्ड अलॉटमेंट ऑफ 2,000 शेयर्स एट पार, पार माने ₹20 ईच। टू किसको किया डायरेक्टर, एंड रिकॉर्ड प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच, ये डायरेक्टर। अब अगर आखिरी एंट्री रह गई प्रोमोटर्स की, नंबर 4 एंट्री प्रोमोटर। प्रोमोटर से पैसा नहीं आता है। प्रोमोटर वो लोग होते हैं बानियन कंपनी, जिन्होंने जिस वक्त कंपनी रजिस्टर की थी उस वक्त कुछ खर्चे किए थे कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने की फ़ीस, कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए, तमाम रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रार सिक्योरिटी एक्सचेंज और कमीशन के पाकिस्तान की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी, उस पर भी खर्चा आया था। अब वो कंपनी चूँकि अभी नई इस्टेब्लिश हुई भी होती है, कंपनी के पास कैश नहीं होता उनको देने के लिए, कंपनी क्या करती है उनको मालिक बना देती है, शेयर देके उनसे पैसा नहीं लेती, उनकी खिदमत के बदल में शेयर दे देती है, मालिक बना देती है। तो कंपनी इस सवाल में कंपनी ने 1,500 शेयर दे दिए उनको, दे दिए, इनसे पैसा नहीं लेते, खिदमत के अगेंस्ट में जाता है। पैसा नहीं आ रहा तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रोमोटर के लिए हमेशा याद रख लें प्रीलिमिनरी इब्तदाई अखराजात, यानी कंपनी को बनाने के जो खर्चे थे इब्तदा शुरू के अंदर, वो उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। आप देख लें 1,500 रुपये को 1,500 को ज़रब करेंगे प्रीमियम 2 रुपये के प्रीमियम के साथ 22 रुपये के, कितना हो गया 33,000 रुपये। 33,000 से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 33 अलाट करेंगे 20 रुपये के हिसाब से 15 शेयर, 1,500 ज़रब
पार वैल्यू से अलर्ट करेंगे, असल कीमत से 20 रुपये से। प्रोमोटर को शेयर देंगे 30,000 रुपये। शेयर कैपिटल जब भी अलर्ट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये से क्रेडिट। और कंपनी ने कितना कमाया है? 2 रुपये कमाया है 1500 शेयर पे। 1500 शेयर ज़रब 2 रुपये प्रीमियम लिया है 3,000 रुपये का। प्रीमियम रिकॉर्ड करेंगे, प्रीमियम रिकॉर्ड कर रहे हैं। शेयर प्रीमियम 3,000 रुपये का। ठीक है, एंट्री हो गई। एंट्रियाँ सारी मुकम्मल हो गई हैं। नरेशन करते हैं इसकी। टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ 1500 शेयर्स टू promoters against their services at premium and allot at par means ₹20। ये एंट्री बन गई आपकी, मुकम्मल जन एंट्री होगी। अब बैलेंस शीट बना के दिखा देते हैं इसको आपको कि बैलेंस शीट में कैसे नज़र आएगी ये चीज़ें। ये आप याद रख लें, इम्तान में हो सकता है ऐसे ही या यही सवाल इसी तरीके सवाल इम्तान में आ जाए। एंट्रियाँ इसी तरीके की होंगी। ठीक है, मैंने सारी आपका इशू ऑफ शेयर्स करा दिया है। बस अब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, इशू ऑफ शेयर्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके सवाल जो है एग्जाम्पल आपके सामने आपने वो करना है। ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से बार बार देखें इस सवाल को। इम्तिहान में ज़्यादातर इसी टाइप के सवाल आते हैं। चलें इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। स्टूडेंट बैलेंस शीट बनाते हैं। आपको पता है बैलेंस शीट जो है ये टी अकाउंट, यहाँ से हमने टी अकाउंट टी की शक्ल बनाई। लेफ्ट साइड में जो है ये अमाउंट का कॉलम बना लिया और ये इक्विटीज़ का होता है। इक्विटीज़ के अंदर शामिल होते हैं लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। दोनों को मजमा कर दो तो दोनों का नाम इक्विटीज़ कहलाता है। कंपनी में हमेशा ये लेफ़्ट साइड पे बनता है, लेकिन दूसरे प्रॉपर्टरशिप या पार्टनरशिप में ये राइट साइड पे बन जाता है। ठीक है, और ये राइट साइड पे अब कंपनी है, चूँकि कंपनी हम पढ़ रहे हैं तो राइट साइड पे असेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे असेट्स आ जाएगा और यहाँ पे इक्विटीज आ जाएगी। जब भी हम कंपनी की बैलेंस शीट करेंगे पहले कंपनी उससे शुरू करेंगे, कंपनी का अथोराइज कैपिटल कितना है, कंपनी कितने कैपिटल के अंदर काम कर सकती है। तो हेडिंग डाल देंगे अथोराइज कैपिटल, या इसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। अथोराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। अथोराइज यानी मंजूर शुदा सरमाया कितना है कंपनी का, यह आप अंडरलाइन कर लेंगे। आप लिख देंगे 15,000 बताया सवाल में, शेयर्स ऑफ रुपीज़, और ये भी बताइए पार वैल्यू 20 ईच। ठीक है, तो 3 लाख रुपए का सरमाया सवाल में बताया गया है कि कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल 3 लाख रुपए का। इसको लिख के इस तरह शो कर देंगे, डबल लाइन मार दी। ये टोटल का हिस्सा नहीं होती है, बस शो करा जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद कंपनी ने जो कह रहा है इशूड एंड पेड अप कैपिटल, फिर कंपनी इशूड कर रही है, इशूड एंड सब्सक्राइब, इशूड एंड सब्सक्राइब, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल आ गया, ये CAP कैपिटल। अब इन्होंने 3 लोगों को इशू करे हैं। पहले 6,000 शेयर इशू करे हैं जनरल पब्लिक को, शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, जो बन रहा है कितना, 1,20,000 रुपये। फिर उन्होंने इशू करे हैं कितने, 2,000 शेयर डायरेक्टर को इशू करें, शेयर्स ऑफ ₹, अच्छा यहाँ असल कीमत से लिखेंगे पार वैल्यू से, 20 ईच, प्रीमियम से नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो ये बन गया 40,000 रुपये। फिर 1,500 शेयर्स हमने प्रोमोटर को इशू करें, शेयर्स ऑफ ₹20, 30, ये बन गए 30,000 रुपये। अब शेयर कितने हो गए, 6,000, 2,000, 8,000 और 1,500। देखें, अब हम प्रीमियम रिकॉर्ड करेंगे। प्रीमियम कितना है, 6,000 शेयर, इस पे ₹2 प्रीमियम लिया हमने, प्लस 2,000 शेयर
इस पर भी हमने 2 रुपये प्रीमियम लिया है प्लस 1500 शेयर, इस पर भी हमने 2 रुपये प्रीमियम लिया है, तो कितने शेयर हो गए ये, सॉरी 6000 प्लस 2000 प्लस 1500, टोटल हमारे 9500 शेयर हो गए। 2 रुपये के हिसाब से हमने प्रीमियम लिया है, ज़रब दिया 2 से, तो ये हमारा प्रीमियम का अमाउंट हो गया 19,000 रुपये। तो हमने लिख दिया कितने शेयर थे, दोबारा करता हूँ, शेयर्स 19,000 रुपये तो अमाउंट आ गया, 19,000 लिख देता हूँ अमाउंट, 6 2 8 8 9 9,500 9,500 शेयर्स प्रीमियम 8 रुपीज़ 2 ईच, 2 रुपये के साथ इसको हमने ज़रब दिया कि 6,000 इस पर 2 रुपये प्रीमियम लिया, 2,000 इस पर प्रीमियम लिया, 15 इस तरह 9,500 शेयर पे हमने 2 रुपये के साथ प्रीमियम लिया, तो 19,000 बन गए। पर इसको टोटल कर लेंगे हम, टोटल में 1,20,000 जनरल पब्लिक से को अलॉट किए हैं, प्लस 40,000 रुपये डायरेक्टर को अलॉट किए हैं ये टोटल, प्लस प्रोमोटर को 30,000 रुपये का अलॉट किया है, फिर प्लस ये हमने मुनाफा कमाया है, प्रीमियम लिया है 19,000 रुपये का, ये बन गया 2,09,000, टोटल आ गया आपका 2,09,000। ठीक है, अब यहाँ पर जो है असेट्स में बैंक के पास पैसा आया है, बैंक के पास 9,500 शेयर पे कितना आया है, 9,500 पे नहीं है, 6,000 शेयर के ऊपर ज़रब प्लस 2,000 शेयर के ऊपर 8,000 शेयर पे बैंक के पास 22 रुपये के हिसाब से पैसा आया है, 2 रुपये प्रीमियम के मिला के ज़रब 22, तो बैंक के पास आया है 1,76,000, 1,76,000। अब बाकी 1500 शेयर के जो है प्रीमियम कितना है, 1500 शेयर 30,000 रुपये 22 के हिसाब से, प्रीलिमिनरी नरी एसेट्स होता है, इसलिए एसेट साइड पे लिखा था, एक्सपेंस कितने 30,000 रुपये, जमा करते हैं इनको, और प्लस 2,000 रुपये इसके ऊपर कितना वो भी तो है, 1500 के ऊपर प्रीमियम भी तो है, ज़रा 2 रुपये के हिसाब से 3,000, ये हो गया 33,000 रुपये, 3,000 का प्रीमियम आ रहा है और अलॉटमेंट 30,000 की हुई है, तो टोटल 33,000 रुपये का। अब इनको जमा कर लेते हैं, 1,76,000 प्लस 33,000, ये साइड बराबर होनी चाहिए, 2,09,000, दोनों साइडें बराबर हो गई, देख लें 2 लाख आपके सामने आया है, 2,09,000, 2,09,000, दोनों साइडें बराबर हैं, बैलेंस शीट बन गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल आपका मुकम्मल हो गया है, टॉपिक भी आपका तकरीबन मुकम्मल हो गया इशू ऑफ शेयर्स का। आगे एग्जाम्पल दी होंगी, बस हम पढ़ाएंगे आपको डिबेंचर्स, आगे बस एग्जाम्पल दिए हैं, वो उसी तरह के एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा सवाल के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे इसके अंदर डिबेंचर से, डिबेंचर का पार्ट एग्जाम्पल 4 5 ये आप देख के खुद करिएगा, या तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं करा दूंगा एक और एग्जाम्पल। आपने फिक्स एसेट वगैरह ख़रीदते हैं तो उसके अगेंस्ट में एक आधी एग्जाम्पल करा दूंगा। उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है 5.4 से 4 से हम शुरू करेंगे, इशुएंस ऑफ डिबेंचर का टॉपिक करेंगे, व्हाट इज़ डिबेंचर सीखेंगे, उसके अंदर थोड़ी थ्योरी देखेंगे उसकी, और फिर डिबेंचर को भी इसी तरीके से एंट्रियाँ बनेंगी और बैलेंस शीट बना दी जाएगी डिबेंचर की भी। ठीक है, ज़्यादातर एंट्रियाँ ही मांगी जाती है, 1-2 सवाल में 1-2 डिबेंचर की होती है, 2-3-4 आपकी इशुएंस ऑफ शेयर्स की होती है, 4-5-6 एंट्री का सवाल होता है। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे मुख्तलिफ ग्रुपों में भेजें ताकि ज़्यादा ग्रो करे, तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर लेक्चर बनाएं और तेज़ी से लेक्चर बनाएं। ठीक है, अब अभी हमने ऑफिस जाते जाते आपके लिए एक लेक्चर ये बनाया है, फिर हम रात को आएंगे, अगर टाइम मिला तो बनाएंगे, इस पीरियड में है, आप प्रैक्टिस करें अपनी। तो आपका यूनिट नंबर 5 ख़त्म के तरफ है, फिर आपके पास पार्टनरशिप के 4 चैप्टर हैं, 4 यूनिट हैं। ठीक है, वो पार्टनरशिप हम सिखाएंगे। पार्टनरशिप ज़रा एक बड़ा टॉपिक होता है और उसको बड़े अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक होता है, लेकिन समझने के लिए आपको ज़रा ध्यान से एक एक लेक्चर को पूछिएगा, स्किप मत करिएगा,
अकाउंटिंग के किसी भी लेक्चर को स्किप मत करिएगा, उसमें हर जगह नई इंपॉर्टेंट बात होती है, और अगर आप भूल निकल जाएगी आपकी बात तो आप सवाल करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।